हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे कोलेलाइथिस के बारे में। ये क्या होता है? कोलेलाइथिस का मुख्य हिंदी होता है जैसे पित्ताशय यानी पीत की पथरी यानी पित्ताशय की पथरी, ठीक है, यानी गोल ब्लाडर स्टोन होता है, ठीक है, यानी गोल ब्लाडर में स्टोन होना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोलेलाइथियासिस, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में पीत के थैली में पथरी या पित्ताशय में पत्थर, ठीक है, या गोल ब्लाडर स्टोन, इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि पित्ताशय में यानी पथरी क्यों होता है, पित्ताशय में पथरी क्यों होता है, बता दूं क्या होता है। ये पहले कहाँ पे होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, होने के मुख्य रीज़न क्या है, क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अगर ये हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, क्या क्या लक्षण देकर नज़र आ सकता है आपको, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके, ठीक है। तो बात करते हैं पित्ताशय यानी पीत में पथरी क्यों होता है, क्या है, ठीक है। बता दूं कि पीत यानी पित्ताशय एक नाशपाती के जैसा दिखने वाला शरीर का एक आंतरिक अंग होता है जो कहाँ पे होता है? लीवर के ठीक नीचे होता है और लीवर से प्रवाहित होने वाले द्रव यानी पीत रस को संग्रहित करता है। ये होता है इससे कि पित्ताशय शरीर की पीत प्रणाली यानी बिलरी सिस्टम का एक हिस्सा होता है। पीत प्रणाली में पीत नलिकाएं, अग्नाशय और लीवर आदि भी शामिल होते हैं। इसमें देखा जाता है कि पीतरस यानी बाइल्स का निर्माण करना और उसके पूरे शरीर में संचारित करने का काम पीत प्रणाली का होता है। साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पित्ताशय की पथरी यानी गोल स्टोन क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है जो पित्ताशय में बनने लगता है। ये भी देखा जाता है कि पित्ताशय की पथरी पित्ताशय में बिना किसी प्रकार के दर्द एवं अन्य लक्षण के पैदा रह सकती है। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि यह पित्ताशय की दीवारों को उत्तेजित कर सकती है एवं पीत नलिकाओं को बंद कर सकती है। इसके साथ इसमें भी होता है इसे किसी इसके कारण मुख्य रीजन है जैसे कि होने का मुख्य रीजन जैसे कि संक्रमण, सूजन, जलन, ऊपरी पेट में दर्द हो सकता है आपको लक्षण, ठीक है, यह संभव है। ये भी देखा जाता है कि पित्ताशय या अग्नाशय से लीवर में फैल सकता है। इसके उपचार के तहत सर्जरी करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गोल ब्लाडर कितने प्रकार के होते हैं यानी पित्ताशय पथरी कितने प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है कोलेस्ट्रॉल गैलस्टोन, दूसरा होता है पिगामेंट गैलस्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल गैलस्टोन में क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि यह पित्ताशय की पथरी का सबसे समान प्रकार होता है जिसे कोलेस्ट्रॉल पित्ताशय की पथरी या कोलेस्ट्रॉल गैलस्टोन कहा जाता है। यह अक्सर पीले रंग की होती है। यह पथरी मुख्य रूप से अघुलनशील, इसको अनडिसोबलेट बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, लेकिन इसमें अन्य पदार्थ भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा का बात करते हैं पिगामेंट गैलस्टोन। क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि यह पथरी गहरे भूरे या काले रंग की होती है। यह तब बनती है जब पीत रस में अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन शामिल होती है। साथ साथ क्या होता है इसमें कि बिलिरुबिन एक ऐसा द्रव होता है जिसको लीवर द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय द्वारा उसे संग्रहित किया जाता है। अगर किसी भी इंसान में अगर गोल ब्लाडर में स्टोन हो गया यानी पित्ताशय में पथरी हो गया तो क्या क्या लक्षण उसको देखने के मिल सकता है? इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि पित्ताशय में पथरी वाले ज़्यादातर लोग में किसी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में उनको ये तब तक पता नहीं चलता है जब तक उनको इसके कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। इसे साइलेंट गैलस्टोन भी कहा जाता है। इसको किसी प्रकार के उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा का ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे पित्ताशय की पथरी जटिलताएं बढ़ती जाती है इसके लक्षण भी उभरने लगते हैं। क्या होता है इसमें? देखा जाता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना इसका सबसे समान लक्षण होता है, क्योंकि इसका दर्द आमतौर पर प्रकरण, इसको बोलते हैं एपिसोड, एकाक के रूप में आता है। इसे अक्सर अटैक के रूप में भी दर्द भी किया जाता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि दर्द के अटैक आने के 20 दिन
सप्ताह, महीने और यहाँ तक कि साल का भी समय लग जाता है। दूसरा कारण, दर्द आमतौर पर फैटी भोजन करने के 30 मिनट बाद शुरू होता है। ठीक है, फैटी भोजन करते हैं तो आपको पेन हो रहा हो तो इसका मतलब गोल स्टोन हो चुका है। अगर आप फैटी भोजन करते हैं उसके बाद 30 मिनट दर्द हो रहा है तब। ठीक है, इसका ये भी कारण हो सकता है, इसका दर्द आमतौर पर गंभीर, सुस्त और स्थिर हो सकता है। अगर ये लगातार 5 घंटे तक रह सकता है तो इसके, ठीक है, इसको लगातार इसका कंटिन्यू दर्द 5 घंटा तक रह सकता है। ठीक, इसमें भी देखा जाता है कि इसके दर्द की लहर है दाहिने कंधे पीठ तक जा सकती है। दाहिने कंधे, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, दाहिने, ठीक है, दाहिने कंधे पीठ तक इसका दर्द जा सकता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि ये अक्सर रात के समय ही होती है, जिससे मरीज के नींद से जाग जाता है। अगर पेन स्टार्ट होता है गोल ब्लाडर के में हो गया तो स्टोन पेन होता है स्टोन होने पर, तो आपको ये रात में अगर नींद लग रहा है तो दर्द होने पर आपको नींद टूट जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट ये भी है जैसे कि अगर अक्सर रात के समय में ही होती है, जिससे मरीज की नींद टूट जाती है। साथ में भी देखा जाता है कि दर्द व्यक्ति को इतना मजबूत कर सकता है कि वह राहत पाने के लिए इधर उधर हिलने लग सकता है। लेकिन कई मरीज ऐसी स्थिति में स्थिरता से लेट जाते हैं और अटैक का प्रभाव कम होने का इंतज़ार भी करते हैं। ठीक है, इसे भी लक्षण हो सकता है जैसे कि उल्टी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, आपको बुखार भी हो सकता है, अपच, वायु फुलाव, अपच भी हो सकता है आपको। ठीक है, फैटी खाद्य पदार्थों के प्रति शरीर के नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। पीलिया हो सकता है आपको। पीलिया में क्या होता है कि आँखों में सफ़ेद, त्वचा में पीलापन आना, इसको पीलिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाएं। डॉक्टर को ये सब जो भी मैं लक्षण बताया, ठीक है, जैसे कि पेट में अत्यधिक तीव्र दर्द होना, जिससे आप आराम से बैठकर कोई आरामदायक पोजीशन ना ले पाएँ। दूसरा का त्वचा में पीलापन आना और आँखें में सफ़ेद होना। ठीक है, तीसरा का तेज़ बुखार होना और साथ में ठंड लगना। अगर ये सब लक्षण दिख रहा हो और तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ताकि उन्हें सर्टिफाइड कर सकते हैं। आपको जो जांच पड़ताल भी कर सकते हैं कि ये ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी वगैरह करा सकते हैं, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। ठीक है, करा सकते हैं ताकि बीमारी की पुष्टि हो सके कौन सा बीमारी है। ठीक है, अब बात करते हैं जिससे कि इसमें क्या होता है कि अब इसमें बात करते हैं गोल ब्लाडर स्टोन कॉज रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसका मुख्य हिंदी होता है जैसे कि पित्ताशय की पथरी के कारण जोखिम का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मतलब पित्ताशय होने का मुख्य कारण क्या है बता दूं। ये होता है कि पित्ताशय में पथरी तब बनते हैं जब पित्ताशय की थैली में केमिकल अपने संतुलन से बाहर हो जाते हैं। इन केमिकलों में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, बिलिरुबिन और कैल्शियम कार्बोनेट आदि शामिल होते हैं। साथ में भी देखा जाता है कि पित्ताशय में पथरी मोटे लोगों या खासकर महिलाओं में काफ़ी आम समस्या होती है। ठीक है, इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे जब आपके पित्ताशय की थैली ठीक ढंग से खाली ना हो पाती है, अगर आपका पित्ताशय पूरी तरह से अक्सर पर्याप्त मात्रा में खाली ना हो पाता हो, और तो ऐसे में पित्तरस उसमें अधिक संकेंद्रित हो जाता है और पित्ताशय की पथरी बनने योग्य हो जाता है। दूसरा का पॉइंट भी होता है जैसे कि जब आपके पित्तरस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाए। ठीक है, यदि आपका लीवर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जारी करता है जितना वह पित्तरस में घोल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा क्रिस्टल का रूप धारण कर लेती है और यह क्रिस्टल पित्ताशय की पथरी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इससे आपको होगा गोल ब्लाडर स्टोन, इन पित्ताशय में आपको पथरी हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर किसको ये गोल स्टोन होता है यानी पित्ताशय में पथरी किसको होता है बता दूं कि जिससे गर्भवती महिलाओं को हो सकता है, या पित्ताशय की पथरी का पारिवारिक इतिहास भी या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है जिन लोगों ने हाल में ही अधिक वजन खो दिया हो। ठीक है, जानबूझकर तेज़ी से वजन घटाना और फिर वापस वजन बढ़ाना, ऐसा करने से किसी पुरुष के लिए उसके बाद में जीवन के पित्ताशय की पथरी के विकसित होने की जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक इसमें भी देखा जाता है कि इससे महिलाओं में जो गर्भ निरोधक गोलियाँ लेती हैं उनसे भी हो सकता है, या गतिहीन होना। महिलाएं जो एस्ट्रोजन थेरेपी की उच्च
खुराक से गुजर रहे हैं उनको भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का करीबी रिश्तेदार जिसको पित्ताशय में पथरी हो या पहले कभी हुई थी, जो लोग अपने आहार में वसा की उच्च मात्रा का सेवन करते हैं उससे भी हो सकता है। पुरुषों के मुकाबले में किसी महिला के पित्ताशय में पथरी विकसित होने के जोखिम 2 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, जो लोग 60 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं उनमें पथरी होने के चांस हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेते हैं, ठीक है, उन्हें इन दवाओं को स्टेनिस भी कहा जाता है। डायबिटीज़ से ग्रसित हो उससे भी आपको गोल स्टोन हो सकता है। अगर आपको गोल स्टोन हो जाता है यानी पित्ताशय में पथरी हो जाता है तो आपको डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी लिख सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट भी लिख सकते हैं, साथ में ये भी टेस्ट लिखेंगे जैसे कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट लिखेंगे, ईसीजी भी लिख सकते हैं, एमआरआई भी स्कैन करा सकते हैं, बायोप्सी टेस्ट करा सकते हैं, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड स्कैन करा सकते हैं। ठीक है, ये सब करा सकते हैं। अब बात करते हैं इससे ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे। इसमें जैसे देखते हैं कि ब्लड टेस्ट में कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी देखेंगे जैसे अल्ट्रासाउंड टेस्ट में क्या देखेंगे, अल्ट्रासाउंड लिखते हैं तो यानी यूएसजी लिखते हैं अल्ट्रासाउंड, तो इसमें देखे जाते हैं कि इस टेस्ट में आपके शरीर के आंतरिक भागों की तस्वीरें बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पित्ताशय में पथरी इस प्रकार के टेस्टों में अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, अब देखा एमआरआई क्यों कराते हैं डॉक्टर, एमआरआई स्कैन, इसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि इस टेस्ट की मदद से इस शरीर के कुछ आंतरिक हिस्सों में तस्वीर निकाली जाती है जिसमें अग्नाशय और पित्ताशय नलिकाएं शामिल होती है। ठीक है, एंडोस्कोपी क्यों किया जाता है, या अल्ट्रासाउंड स्कैन, इसमें ये भी देखा जाता है कि इस टेस्ट को एंडोस्कोपी नाम का उपकरण के साथ किया जाता है। यह उपकरण पतला लचीला ट्यूब जैसा होता है और टेलीस्कोपी कैमरा के समान दिखने वाला होता है। इस उपकरण को मुंह के द्वारा पेट में डाला जाता है। इसके द्वारा बहुत छोटी पथरी को भी देखा जा सकता है। ठीक है, सीटी स्कैन में क्या किया जाता है, देखा जाता है कि यह टेस्ट पीत नलिकाओं और लीवर को अग्नाशय की पूर्ण तस्वीर प्रदान करती है कि कितना उसका साइज बढ़ा हुआ है, कितना साइज घटा हुआ है, कितना और दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज तो नहीं कर रहा है। इसलिए सीटी स्कैन करते हैं कि आपको गोल स्टोन हो गया तो उसके चलते आपको लीवर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसलिए सीटी स्कैन डॉक्टर संतुष्टि के लिए कराते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।